How are you? I hope you are safe in your home. बच्चों, कोविड की वजह से हमारी जो पढ़ाई है वो रेगुलर की बजाय ऑनलाइन चल रही है। आप लोगों ने अभी पढ़ा भी था, अप्रैल में भी ऑनलाइन पढ़ाई थी, तो उसी प्रकार अभी जुलाई में भी हमारी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन रहेगी। अब ये ऑनलाइन पढ़ाई है तो इसमें आप ज़्यादा मस्ती ना करें। पढ़ाई ऑनलाइन है लेकिन पढ़ना वही आपको रेगुलर है। बस फ़र्क ये है कि आप स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन आप घर पर भी जिस प्रकार स्कूल में आप टाइम से सब आपके पीरियड लगते थे, आप अगला पीरियड पढ़ते थे, अगला विषय पढ़ते थे, तो अब फ़र्क ये है स्कूल में ना पढ़ के आपको वही पढ़ाई अपने घर पर करनी है। तो अब सभी बच्चे अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बना लें। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको साथ ही साथ समझें। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस चीज़ को एक कॉपी पर नोट कर लें, या तो कमेंट बॉक्स में आकर उसका आप हल पूछ लें, या आप लोग स्कूल में जब कॉपी जमा करवाने आएँ तो अपनी समस्या का समाधान ज़रूर करवाएं। और ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जो भी अब आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ये जब स्कूल आप आओगे, आप ये मत सोचना कि अभी जो पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ाई होगी। जो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है इस चीज़ को दोबारा कोई रिपीट नहीं करेगा। आपकी स्कूल आते हैं तो समय निकल जाएगा, तो हम भी तो आगे बढ़ेंगे, वहीं थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो इसलिए जो भी वीडियोज़ आती हैं, जो भी काम दिया जाता है, आपको समय पर पूरा करना है और आपको पढ़ाई निरंतर करते रहना है। दूसरी बात बच्चों, सबसे मेन बात यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। आप सोचें कि बुक लाएंगे तो लाएंगे, स्कूल थोड़ी ना जा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले आप अपनी किताबें लेकर आएँ। जब तक आपके पास किताबें नहीं होंगी तो आपको पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। भाई वीडियो में तो बता दिया, लेकिन फिर भी कोई चीज़ है तो आप बुक में भी देखें उसको। बुक में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको वो चीज़ समझ में आएगी। कोई परेशानी होगी तो भी आपको उसमें पता रहेगा। तो आप अपनी किताबें ज़रूर खरीद लें, सभी विषय की खरीदें, ये नहीं कि आप हिंदी की खरीदें, सारे विषय की किताबें खरीदें। और जब वीडियो पढ़ाया जाता है ध्यान से पढ़ें और उसको किताब में भी देखें। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो उसको आप लिखकर ज़रूर रखें और अपनी परेशानी ज़रूर हल करवाएं स्कूल में आके या आप कमेंट्स बॉक्स में। और दूसरा बच्चों, जो वीडियो देखेंगे उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ लिंक आपको तभी आगे मिलेगा और जो भी वीडियोज़ बनेंगे वो तभी आपके पास पहुंच पाएंगे। तो हम लोगों ने जो अप्रैल में पढ़ाई की थी, अप्रैल में हम लोगों ने व्याकरण पढ़ा था। अब मैं आपको हिंदी की किताब से पाठ पढ़ाऊंगी। आज हमारा पहला पाठ है ध्वनि। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने एक कविता लिखी है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पद्यांश के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो मेरे जीवन का मेरा जीवन है वो अभी समाप्त नहीं हो सकता। अभी तो मेरे जीवन में एक उमंग आई है, अभी मैं सब समझने लगा हूँ। हम छोटे रहते कुछ नहीं समझते, एक उम्र होती है जहाँ जाकर व्यक्ति कुछ समझता है, कुछ करने का एक जज्बा होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन का जो पड़ाव है, जो उम्र है कुछ करने वाली, मेरे मन में जो जज्बात है कुछ कर गुजरने के, तो अब मेरे को समझ आया है। इसलिए मैं जब तक कुछ कर नहीं लेता अपने जीवन में, मेरे इस जीवन का अंत नहीं हो सकता। हरे हरे हैं पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रद्युष मनोहर। जो सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, इन्होंने अपने जीवन की जो बराबरी की है उसको वसंत के साथ कंपेयर किया है। उन्होंने ये कहा है जिस प्रकार जब वसंत ऋतु आती है तो आप लोगों ने देखा है पेड़ की पर जो पत्ते होते हैं वो सारे गिर जाते हैं और उसकी डालियों पर छोटी छोटी कोमल पतली पतली
वो आने लगती हैं, पत्तियाँ आना शुरू होती हैं। तो जो हमारा जीवन है शुरू में जो है सबके हम छोटे रहते हैं, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन का बसंत तो अब आया है, अब मेरे शरीर की जो डालियाँ हैं, मतलब हमारे शरीर के जो हाथ पैर हैं वो अब बढ़ने लगे हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रद्युष मनोहर। अब मैं अपने इन छोटी छोटी कलियों पर हाथ फेरूंगा, उनको एक नया जीवन दूंगा और उनमें जागृति भरूंगा। पुष्प पुष्प में तंद्रा लालसा सींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। जो मेरे शरीर में आलस है मैं उन सब में अपनी मधुर भावनाओं से उनमें एक नई जागृति भरूँगा, अपने जीवन को अच्छा बनाऊँगा, उसमें एक नई ज्योति भरूँगा, कुछ करने का जज्बा डालूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर उसको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरे अंत। जो मेरे मन के अंदर बुरे विचार हैं उनको मैं बाहर जाने का मार्ग दिखा दूँगा और मैं अपने जीवन के अंदर नए अच्छे विचारों को जागृत करूँगा। जिस प्रकार जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में एक नया बदलाव आता है, पूरा वातावरण है वो बदला हुआ नज़र आता है, नए नए पेड़ पौधे नए फूल दिखते हैं। तो वो भी अपने जीवन में नया बदलाव लाने की बात कह रहे हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी के विचार हैं जिन्होंने वसंत के साथ तुलना की है। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको जो पढ़ाया है इसके मैंने कुछ कठिन शब्द हैं, तो पहले आप ये कठिन शब्दों को देख लेना कॉपी में। पहले आप ये कठिन शब्द उतारेंगे और कठिन शब्द उतारने के बाद फिर आप अपने भाव में इसका हिंदी अनुवाद भी कॉपी में ज़रूर करें। तो इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है मधुर। पात, पात यानी पत्ते। गात, गात होता है शरीर, शरीर को बोलते हैं गात। निद्रित यानी निंद्रा मगन या सोई हुई। प्रत्यूष, प्रत्यूष का अर्थ होता है भोर या प्रभात, जो सुबह होती है ना, सुबह सुबह का। तंद्रालस, आलस्य से ग्रस्त। अनंत, असीमित। तो आप लोग बच्चों अपनी कॉपी, आप लोगों ने, मैं सभी से आशा करती हूँ कि सबने कॉपी तो खरीद के रखी होंगी, तो आप अपना काम प्रारंभ करें। तो अपनी कॉपी में सबसे पहले पाठ 1 डालकर पाठ का जो भी लेखक कवि जो भी है उसका नाम डाल के, और सबसे पहले आप ये सभी कठिन शब्द करेंगे और उसके बाद जो कविता का भाव है अपने शब्दों में उस भाव को करेंगे। फिर आगे के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझाऊंगी, तब आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो बच्चों अंत में घर पर रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।